बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जंग खत्म हो गई, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, जंगबंदी हो गई, लेकिन आपको ये नजर आएगा मुसलसल कि भारत में इसका रोना जारी है और बरसों तक जारी रहेगा। वो जो उनके सहाफियों ने कहा ना, बाहर बैठे हुए, कि लंदन में ये हमारे सामने नाच रहे थे, रक्स कर रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, ये ड्रम की आवाजें, ये इनके गाने, ये इनका नाच हमारी नजरों में, हमारे कानों में बरसों तक रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। वो बाकायदा रो रहे। तो अब उसमें हुआ क्या, एक कर्नल सोफिया कुरैशी नाम का किरदार आपके सामने आया, बड़ा वायरल हुआ। हमारे यहाँ वो शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता, वो जो मीम बना के उसे वायरल किया गया। वो कर्नल सोफिया कुरैशी 6 और 7 मई की दरमियानी शब, जब इंडिया ने मिसाइल हमले किए, पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, तो हमने उस वक्त उनको जवाब दिया, उनके 5 तैयारे गिरा दिए। कर्नल सोफिया कुरैशी को फौरी तौर पर सामने लाया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर वो वहीं से जारी रही मुसलसल। एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी थी, वायोमिका सिंह थी, विक्रम मिस्री थे, और ये तमाम दर तफसीलात वगैरह बता रहे थे। और फिर इसको पेश किया गया। देखें, ये सेक्युलर भारत का चेहरा है। पाकिस्तान पर जहां से इस्लामिक या इस्लामिस्ट टेररिस्ट आए हैं, वहां पर जवाब देने के लिए मुसलमान कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं, वो भारत का चेहरा है, ऐसे उसको पेंट करना शुरू किया गया। फिर ये बताया गया वहां पर हेडलाइंस लगा लगा के कि कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है और ये फौज के किस हिस्से से ताल्लुक रखती हैं, इनकी एक्सपर्टीज क्या है। ये वायरल हो गई हैं, पूरे भारत में वायरल हो गई हैं कर्नल सोफिया कुरैशी। और बड़ी टिपिकल कर्नल सोफिया कुरैशी, मुसलमान होने के बावजूद वो भाषा बोल रही हैं जो आपको कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के मुंह से भी सुनने को नहीं मिलती, जो आपको उनके न्यूज चैनल्स पर भी सुनने को नहीं मिलती। इतने भारी भरकम हिंदी संस्कृत के शब्द वो बोल रही थी। तो बताया गया कि क्या बात है, देखें कर्नल सोफिया कुरैशी ये भारत का चेहरा है। उसके बाद अब आप देखिए कि उसी कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ क्या हो रहा है। ये बीजेपी के मिनिस्टर हैं विजय शाह, इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया है, दहशतगर्दों की बहन। तो अब ये वहां भारत की फौज को जो मार पड़ी है, जो वो हारे हैं जंग और बुरी तरह से हारे, उसके बाद जाकर दौड़कर बैठे अमेरिका के कदमों में और कहा बचाओ। तो ये जब किया गया है, तो फिर अब कोई कर्नल सोफिया कुरैशी, कोई वायोमिका सिंह नहीं, कोई विक्रम मिस्री नहीं। उस विक्रम मिस्री की तो बेटी को नहीं बख्शा इन लोगों ने। ये इतने घटिया हैं। उसकी बेटी पर हमले, बाकायदा तौर पर उस बेचारे को अपना अकाउंट प्रोटेक्टेड करना पड़ा। तो ये वहां पर किया गया। और जो गालियां दी गई, जो हमले किए गए पाकिस्तान के नाम के खिलाफ, पाकिस्तान के परचम के खिलाफ, ये तमाम हरकतें इन लोगों ने की थी। अब सोफिया कुरैशी दहशतगर्दों की बहन बना दी गई है। इतना ही नहीं, आप देखिए, मैंने आपसे कहा था मोदी, उसका करियर खत्म पॉलिटिकल, विजय शाह, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म। उसके बाद ये जो जयशंकर है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, इन सब की ऐसी की तैसी करके रख दी पाकिस्तान की फौज ने, क्योंकि ये जंगी जुनून को हवा दे रहे थे, मुसलसल उसको हवा दे रहे थे। अब जयशंकर, वो तो एक डिप्लोमैट था, वहां से उठाकर वजीर खारिजा बनाया गया। वो जयशंकर जिस नफरत का निशाना बन रहा है, वो जयशंकर बाकायदा तौर पर शिकस्त की वजह करार दिया जा रहा है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये लोग शिकस्त की वजह करार दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, उसकी स्पीच का पोस्टमार्टम हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है भारत में। तो अच्छी खासी ठुकाई की है पाकिस्तान ने, और इस ठुकाई का ये नतीजा है कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। इसके बाद हमने उनका एक फौजी पकड़ा था, पूर्णम कुमार, उसे हमने वापस कर दिया। उसकी तस्वीर आ गई है, बीएसएफ के लोगों के साथ वो खड़ा हुआ है पूर्णम कुमार। और वहां के भारतीय सहाफी भी बता रहे हैं कि पूर्णम कुमार जो है उसको पकड़ लिया गया है। यहां पाकिस्तान ने भी एक फौजी वापस रिसीव किया वाघा बॉर्डर पर। इनका नाम है मोहम्मदुल्लाह, इनको भी भारत ने पकड़ लिया था, इनको वापस कर दिया गया है। मजीद कुछ पकड़े गए लोग हैं, उनसे तफ्तीश होती है, बातचीत होती है, और उसके बाद उनको फिर दोनों जानिब के जो बीएसएफ के लोग हैं उनके दरमियान गुफ्तगू के बाद छोड़ा जाता है।
तो ये कर लिया गया है दोनों तरफ और एक एक अहलकार का तबादला हो गया है। हमारे यहाँ बताया जा रहा था कि पूर्णम कुमार हमने वापस कर दिया जो हमने पकड़ा था, वहां पर भी ये हो रहा है। वो ये बता रहे हैं कि मोहम्मदुल्लाह जो पकड़ा गया था उसे वापस कर दिया गया है। ये सिचुएशन दोनों तरफ हो रही है। भारत में एक पागलपन जारी है। अब पानीपत के इलाके में एक 24 साल का नौजवान है नौमान इलाही, उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर इल्जाम यह है कि उसने हसास मालूमात आईएसआई को भेजी हैं और दहशतगर्द इकबाल उसको भी ये मालूमात दी, इकबाल ने ये मालूमात आगे दी हैं। तो नौमान इलाही जो है ये गिरफ्तार हो गया है और इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये तवील अरसे से मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस था। अब इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ लिया है। ये नौमान के साथ हो रही है। हमारे यहां एक और काम हुआ है। हमारे यहां एक था ना, मियां नवाज शरीफ ने ऑपरेशन डिजाइन किया। ये पूरा भारत के खिलाफ फौजी ऑपरेशन मियां नवाज शरीफ ने डिजाइन किया। मैं तो कहता हूं बाकी तमाम चीजें छोड़ दें, एक लम्हे को जहन में सोचें, मियां नवाज शरीफ ने ऑपरेशन का नाम दिया हो बुनियानुन मरसूस। एक लम्हे को सिर्फ ये सोच लें, बुनियानुन मरसूस मियां नवाज शरीफ ने नाम दिया हो, आपका वहीं पे हासा निकल जाएगा। मतलब हम जब कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं तो कुछ आयात हैं जो हमने नमाज में पढ़ने के लिए याद रखी हुई हैं, कुछ औराद हैं, वज़ाइफ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें अजबर हैं क्योंकि फिंगर टिप्स में हमारी, क्योंकि वो हमारे औराद में, हमारे जिक्र अज़कार में शामिल हैं। लेकिन ये जो आयत है बुनियानुन मरसूस वाली, सूरह सफ की आयत नंबर 4, ये आयत उस तरह से कॉमन आयतों में जो हमें याद होती है रोजमर्रा में, उस तरह से शामिल नहीं थी। तो ये हमारे लिए अनकॉमन थी। अब मियां नवाज शरीफ ने ये डिजाइन किया है पूरा, मियां नवाज शरीफ ने बुनियानुन मरसूस नाम दिया, एक लम्हे को ये सोच लें। दूसरा आप कमाल देखें, हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े जबरदस्त लोग हैं, जैसे ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सड़कों पर फ्लैक्स लगे हुए हैं और इस फ्लैक्स में लिखा हुआ है बुनियानुन मरसूस पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जो आसिम मुनीर साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए तकरीर की थी, बुनियानुन मरसूस पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर। मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या किया, बुनियानुन मरसूस में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या किया। करने वाले कौन है? डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी फारूकाबाद, इन लोगों ने किया है। तो ये शाहजादा शाह के वफादार लोग होते हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तारीफ में इन्होंने ये कर दिया। एक ट्वीट, एक लफ्ज नरेंद्र मोदी, भारत, इंडिया, इनके मुंह से नहीं निकला, पड़ोसी बोल दिया एक शख्स शहबाज शरीफ ने, और फौज की तारीफ कर दी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। वो तो आप वैसे भी दिन में 10 बार करते, सुबह दोपहर शाम आप फौज की तारीफ करते। शायद आप नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बाद में खाते हैं, पहले फौज की तारीफ में आप बात करते हैं। अच्छी बात है, करें। लेकिन यहां आपसे नरेंद्र मोदी के लिए उसकी इस जंग की जो पागलपन था, जो उसका जुनून था, उसके लिए कोई एक लफ्ज नहीं निकला। और यहां बुनियानुन मरसूस में इनके पोस्टर लगे हुए हैं सड़कों पर। ये हमारे यहां पागलपन हुआ है, मजाक हुआ है, अजीबो गरीब। उसके बाद वापस मैंने कहा ना बैक टू नॉर्मल होना है, तो बैक टू नॉर्मल होने से पहले एक और क्या काम हुआ, हमारे गवर्नर सिंह साहब, उन्होंने एक राफेल का मॉडल गवर्नर हाउस में, चाय रखी, लोगों को बुलाया, सेलिब्रेशन होंगी, चाय रखी, चाय मंगवाई, टी इज फैंटास्टिक किया जो अभिनंदन के साथ हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा तुम लोग आते तो हम तुम्हें पान भी खिलाते, तुम्हारे तैयारे वहां गिर गए। और फिर गवर्नर साहब ने सामने राफेल का एक मॉडल रखा तो उसको आग लगा दी। तो बात यह कि ये चीजें मजाक उड़वाएंगी, जंग करना फौजों का काम है, उनको करने दें। मैं तो ये देख रहा हूं कि बहुत बड़ी तादाद में भारत के बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, जहां मेट्रोज हैं, वहां पर बेंगलुरु में, इन जगहों पर यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं 2 झंडे लेकर, और 2 झंडे लेकर कहते हैं कि इनमें से एक फाड़ दें, ये पाकिस्तान का परचम है, फाड़ दें। नहीं फाड़ते लोग, कोई एक आध होगा जो फाड़ता है, लेकिन 90% लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं नहीं फाड़ते। ठीक है, वहां पर ये जो हो रहा है ना, भक्त कहते हैं बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, लोग कहते हैं भारत जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहें, वहां ये कर रहे हैं। और हमारे गवर्नर साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा पेट्रोल लिया एक्वाफीना की बोतल में, मिनरल वाटर की बोतल में, और वो डाल के उसके बाद राफेल के मॉडल को गवर्नर हाउस के सब्जाजार में आग लगा दी। मतलब क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा ना, हमारे यहां चीजें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल पे आएंगी, और ये तमाम चीजें जो वहां पर हो रही हैं, दहशतगर्दों की बहन
विक्रम मिस्री को गालियां, जयशंकर को गालियां, राजनाथ सिंह को गालियां, ये वहां पर हो रही हैं। यहां पर जो है वो राफेल को आग लगा दी गई है। अभी कुछ दिनों में कुछ चीजें चलेंगी, लेकिन नॉर्मल हो रही हैं चीजें। इमरान खान साहब को मौका दिया जाए कि अपने बेटों से बात करें। कल उनके बेटे आ गए, उनके बेटों ने आके बताया कि ये नहीं हो रहा। पहला इंटरव्यू दिया उन्होंने। जेल हुक्काम ने क्या किया? अदालत ने हुक्म दिया था 5 महीने पहले, आखिरी बार बार हुक्म दिया। 5 महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद जेल हुक्काम आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब हम नजर सानी दायर करते हैं कि इमरान खान साहब की अपने बेटों से व्हाट्सएप पे बात नहीं करवाई जा सकती। तो अदालती अहकामात हैं, ये मजाक नहीं है। उन पर अमल ना करना वो कोई तौहीन अदालत वगैरह अभी नहीं चल रहा। इमरान खान साहब को यहां पर बाकायदा तौर पर ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कोई दहशतगर्द हो, कोई मुल्क दुश्मन हो। तो अब 5 महीने के बाद पुलिस हुक्काम आ गए कि नजर सानी की दरखास्त हमारी सुन लें, हम इस शख्स की इसके बेटों से फोन पर व्हाट्सएप पर बात नहीं करवा सकते। ये हमारे यहां शुरू हो गया है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो इमरान खान साहब की जमात के अपने हैं, इमरान खान साहब के अपने, उनके बनाए हुए सीएम हैं, उनसे बात हुई कि आपने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू देखा? और बेटों ने जो बात की उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है। तो गंडापुर साहब कहने लगे नहीं मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं पता असली है या नकली है, यानी कोई एआई जनरेटेड चीज है। ये बात गंडापुर साहब ने की। दुनिया देख रही है, इमरान खान के अकाउंट से पोस्ट हो रहा है, उसका उर्दू तर्जुमा पूरा का पूरा करके वो पोस्ट किया गया इमरान खान के अपने अकाउंट से। और गंडापुर साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो असली है या नकली है। तो इमरान खान साहब को जो बाकायदा तौर पर लोग मिले अपनी जमात में, अपनी टीम में, बहुत पहले कहा था इमरान खान ने मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, वो आपको दोबारा अंदाजा होता है कि ठीक कहा था, मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। तो ये कोई बयान नहीं था जो गंडापुर साहब इस वक्त इस मौके पर देते अपने लीडर के लिए। लेकिन गंडापुर साहब की अपनी मजबूरियां हैं। वो क्या कहते हैं, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में क्या ऐसी मजबूरी, वो भी गंडापुर साहब भूल चुके हैं। वो इस वक्त दुनियादारी, मजबूरियां, उन तमाम चीज़ों को गले लगाकर बैठे हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।